हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेचर इन हैंड। आज हम डिस्कस करेंगे MEG 7 नॉन फिक्शनल प्रोज ब्लॉग से स्वामी विवेकानंद एड्रेसेस टू द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानेंगे, उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे। देन मैं पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के बारे में डिस्कस करूँगी। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन जो है उसे अमेरिका ने ऑर्गेनाइज़ किया था 1893 में। एंड अमेरिका ने यहाँ पे सभी धर्म के सभी रिलीजन के धर्मगुरुओं को इनवाइट किया था आने के लिए। और ये जो था बहुत ही बड़ा इंटर रिलीजन गैदरिंग था जो कि दुनिया ने देखी। और स्वामी विवेकानंद जी भी यहाँ पे पहुँचे थे 1893 में। एंड उन्होंने यहाँ पे बहुत ही बड़ी स्पीच भी दी थी जो कि बहुत ही फेमस स्पीच है उनका। और उसी स्पीच के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि उन्होंने क्या कुछ कहा वहाँ पे। और सबसे पहले हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में डिस्कस करेंगे, देन हम उनके स्पीच के बारे में डिस्कस करेंगे जो उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन अमेरिका में 1893 में दिया था। सो स्वामी विवेकानंद इज़ वन ऑफ द ग्रेट हीरोज़ ऑफ मॉडर्न इंडिया। एंड शायद ही कोई इंडियन होगा जिसने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में नहीं सुना होगा। उनकी लाइफ बहुत छोटी रही। एंड स्वामी जी वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन एन अपर क्लास कायस्थ फैमिली इन कैलकाटा। एंड उस वक्त विवेकानंद जी को नरेंद्र नाथ दत्ता के नाम से भी लोग जानते थे। एंड ही वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। एंड उन्हें मॉडर्न इंग्लिश एजुकेशन मिली फर्स्ट एट ईश्वर चंद्र विद्यासागर मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट एंड देन एट द फेमस प्रेसिडेंसी कॉलेज एंड द स्कॉटिश चर्च कॉलेज। तो इन इंस्टीट्यूशंस में उन्हें ट्रेनिंग मिली टू बी अ मॉडर्न वेस्टर्नाइज्ड बंगाली जेंटलमैन। However, his life changed quite suddenly and dramatically after he met Sri Ramakrishna। मीन्स उनकी लाइफ जो है विवेकानंद जी की कम्प्लीटली चेंज हो गई थी श्री रामाकृष्ण जी से मिलने के बाद। श्री रामाकृष्ण जी इंडिया के मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडर्न संत थे एंड ये माँ काली के बहुत बड़े भक्त भी थे। श्री रामाकृष्ण जी एक नई स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता की स्थापना की थी इन्होंने, विच इज़ बेस्ड ऑन द इक्वालिटी एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल रिलीजन एंड पाथ्स। मतलब इनके अनुसार कोई भी रिलीजन कोई भी धर्म अलग नहीं है, सब बराबर है। श्री रामाकृष्ण जी ने यंग मैन का एक ग्रुप तैयार किया था, बैंड तैयार किया था। एंड वो अपने इस यंग मैन के ग्रुप को ट्रेंड करते थे अपने टीचिंग्स के अनुसार, जो कि इंडिया का फ्यूचर चेंज करना चाहते थे। एंड इस ग्रुप का स्वामी विवेकानंद जी लीडर बन चुके थे। विवेकानंद जी श्री रामाकृष्ण जी के सोच और टीचिंग्स से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो चुके थे। एंड वो अपना सब कुछ छोड़कर, घर बार सब कुछ छोड़कर, वो बस अपने गुरु श्री रामाकृष्ण जी के बताए रास्ते पर चलने लगे। एंड जब श्री रामाकृष्ण जी की डेथ हो गई तो विवेकानंद जी ने साधुओं का एक ग्रुप तैयार किया और अपने गुरु श्री रामाकृष्ण जी के टीचिंग्स को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए विवेकानंद जी ने ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल किया। एंड फाइनली वो अमेरिका भी गए 1893 में टू अटेंड द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन इन USA एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिंदू रिलीजन। तो USA में 1893 में एक आयोजन किया गया था जिसमें सभी धर्म के लोग, सभी रिलीजन के लोग, सभी रिलीजन के धर्म गुरुओं को इनवाइट किया गया था। तो इस ओकेज़न को हम पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के नाम से जानते हैं। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में विवेकानंद जी हिंदू रिलीजन के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर गए थे। एंड इस सभा में विवेकानंद जी ने हिंदू धर्म का बहुत ही अच्छे से प्रचार प्रसार किया एंड हिंदू धर्म को एक न्यू आइडेंटिटी दी। तो अब स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानने के बाद हम पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के बारे में डिस्कस करेंगे और वहाँ पे विवेकानंद जी का जो स्पीच था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में विवेकानंद जी ने अपना स्पीच सबसे आखिर में दिया था, सबसे लास्ट में उन्होंने अपना स्पीच दिया था। एंड अपने स्पीच की शुरुआत उन्होंने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहकर किया था। एंड अपने स्पीच में बेसिकली उन्होंने वर्ल्ड पीस, रिलीजियस हार्मनी, इफ़ेक्ट ऑफ फैनेटिसिज्म, ह्यूमैनिटी एंड हिंदुइज्म, इन सब टॉपिक्स पर बातें की। तो आगे हम डिटेल में समझेंगे कि उनके स्पीच में उन्होंने क्या कुछ कहा था। एंड अपने स्पीच में, भाषण में उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में भी बातें की थी। एंड उन्होंने हिंदुइज्म को द मदर ऑफ ऑल रिलीजन कहा था। एंड ही पॉइंट्स टू इट्स वेरी एंशियंट रूट। विवेकानंद जी का स्पीच जो था पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में वो आज भी रेलेवेंट है, क्योंकि रिलीजियस बिगटरी, धार्मिक कट्टरता आज भी चारों तरफ फैली हुई है। एंड विवेकानंद जी हमेशा यूनिटी की बात करते थे एंड सभी रिलीजन को वो एक समान समझते थे, इक्वल समझते थे। उनके लिए कोई धर्म छोटा या बड़ा नहीं था। उनके स्पीच में उन्होंने एरोगेंस, इंटॉलरेंस एंड कट्टरता, बिगटरी की बात की थी। एंड वो कट्टरता और इंटॉलरेंस के बिल्कुल अगेंस्ट थे। वो फेनेटिसिज्म मीन्स कट्टरता को थ्रेट मानते थे फॉर द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एंड वर्ल्ड पीस के लिए भी वो फेनेटिसिज्म को थ्रेट मानते थे।
मीन्स उनका मानना था कि दुनिया में शांति और लोगों को फ्रीडम देने के लिए, लोगों के आज़ादी के लिए हमें कट्टरता यानी कि फैनेटिसिज्म से दूर रहना चाहिए, बिकॉज फैनेटिसिज्म वो जो है वो टेरर को जन्म देती है, एंड टेरर वर्ल्ड पीस और फ्रीडम दोनों के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। फॉर एग्ज़ाम्पल रसिया में हम टेररिज्म का एक हार्मफुल इफ़ेक्ट देख सकते हैं कि कैसे धार्मिक कट्टरता लोगों के फ्रीडम और वर्ल्ड पीस दोनों के लिए खतरा बना हुआ है। सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि विवेकानंद जी का जो स्पीच था पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में, वो आज के समय में भी रेलिवेंट है, एंड इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन आ सकता है, डिस्कस द रेलिवेंस ऑफ स्वामी विवेकानंद एड्रेस टू द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन टू आवर ओन टाइम्स एंड आवर प्रॉब्लम्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। विवेकानंद जी ने टेररिज्म एंड धार्मिक कट्टरता जैसे प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन भी दिया था अपने स्पीच में, विच लाइज इन चेंज इन पॉलिसीज़, जो चेंज इन पॉलिसीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। सेक्युलर रिलीजियस कंट्री जो है वो हमेशा डेवलप करते रहती है। उनका मानना था कि अगर रिलीजन पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन को डोमिनेट ना करे तो कंट्री डेवलप करेगी। सो अकॉर्डिंग टू हिम अ कंट्री कैन डेवलप व्हेन एवरी सिटीजन इज ट्रीटेड इक्वली विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। स्वामी विवेकानंद जी धार्मिक कट्टरता को, फैनेटिसिज्म को कर्स मानते थे जो कि कम्युनलिज्म को बढ़ावा देती है, एंड उनका मानना था कि ओनली टॉलरेंस कैन सेव द वर्ल्ड, एंड ही सेड इंटॉलरेंस इन रिलीजियस मैटर लीड्स टू वेरियस प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज एंड इट कैन कॉज फाइट बिटवीन वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। वो उनका मानना था कि जो इनटॉलरेंस है वो रिलीजियस मैटर में बहुत से प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ को जन्म देती है, एंड ये दो संप्रदाय के बीच लड़ाई का कारण भी बन सकती है। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में स्वामी जी ने क्रिश्चियन मिशनरीज मीन्स क्रिश्चियन धर्म प्रचारकों को भी समझाने की कोशिश की कि वो इंडिया में गरीबों को कन्वर्ट करने की कोशिश ना करें, मीन्स उनका धर्म परिवर्तन करने की कोशिश ना करें, बिकॉज़ जो गरीब इंडियन है उन्हें रिलीजन की, धर्म की ज़रूरत नहीं है, उन्हें खाने की ज़रूरत है। एंड उन्होंने कहा था रिलीजन इंडिया की क्राइंग नीड नहीं है, बल्कि लोगों को ब्रेड की, खाने की ज़रूरत है, ना कि रिलीजन की। एंड इसीलिए उन्होंने क्रिश्चियन धर्म प्रचारकों को फेमिन रिलीफ के लिए काम करने को कहा, लोगों को भूखमरी से बचाने के लिए कहा, एंड गरीबों का धर्म परिवर्तन ना करने की सलाह उन्होंने क्रिश्चियन धर्म प्रचारकों को भी दिया था अपने स्पीच में। अपने स्पीच में विवेकानंद जी ने हिंदुइज्म पर भी बातें की और हिंदू धर्म को एक न्यू आइडेंटिटी देने में वो सफल हुए। उन्होंने हिंदुइज्म की तुलना जो है साइंस से की और हिंदुइज्म को मदर ऑफ़ ऑल रिलीजन कहा, एंड उनका मानना था कि हिंदू धर्म में कोई भी फैनेटिसिज्म यानी कि धार्मिक कट्टरता जैसी चीज़ नहीं है, और हिंदुइज्म जो है वो यूनिवर्सल लव और ब्रदरहुड का संदेश देती है, एंड यूनिवर्सल लव एंड ब्रदरहुड को सपोर्ट करती है। स्वामी जी ऑल्सो एडमायर्ड द ब्रॉड माइंडेडनेस एंड ग्रेट हार्ट ऑफ हिंदुइज्म। एंड विवेकानंद जी जो हैं वो हिंदुइज्म को मोस्ट फ्लेक्सिबल रिलीजन मानते थे। अपने स्पीच से उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो डाउट्स थे इंडियन और हिंदुइज्म को लेकर, उसे चेंज करने में वो सफल हुए, उन्हें सक्सेस मिली। एंड फाइनली स्वामी जी ने रिलीजियस हार्मनी की अपील की दुनिया से। तो ओवरऑल अगर हम विवेकानंद जी के स्पीच को देखें तो उन्होंने अपने स्पीच में वर्ल्ड पीस, रिलीजियस हार्मनी, इफ़ेक्ट ऑफ फैनेटिसिज्म, ह्यूमैनिटी, टेररिज्म एंड सॉल्यूशन फॉर टेररिज्म एंड हिंदुइज्म की बात की। उन्होंने हिंदुइज्म की जो एंशियंट रूट है उसके बारे में बात की और हिंदुइज्म को उन्होंने साइंस से कंपेयर किया, एंड इस तरह से विवेकानंद जी ने हिंदुइज्म को एक न्यू आइडेंटिटी दी दुनिया के सामने, एंड दुनिया को धार्मिक कट्टरता, सांप्रदायिकता, भेदभाव से दूर रहने को कहा। एंड अपने स्पीच से उन्होंने वर्ल्ड को पीस, ह्यूमैनिटी और ब्रदरहुड का संदेश दिया। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप कि स्वामी विवेकानंद जी और पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में दिए उनके स्पीच को मैं आपको ठीक से समझा पाई हूँ। एंड वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।